Morning students, again I am here in front of you for discussing some important problem. Let's come to the problem number 1. ABCD is a rectangle. Prove that the center of circle through point A, B, C and D is the point of intersection of its diagonal. क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा. कह रहे हैं कि अगर आपके पास ABCD कोई रेक्टेंगल गिवन है, उस रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स ए बी सी डी हैं, अगर उससे कोई हम सर्किल पास कराएं तो कह रहे हैं कि जो आपका सर्किल, जो भी आपका सर्किल मिलेगा, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट. तो ये कहने का इनका मतलब है. बस इतना समझिए. आप इसको, इनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को याद भी रखिएगा. इनका बस कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, उन डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उस सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है. तो मैं इनका कहने का सपोज करिए क्या मतलब हुआ. सपोज दैट कि आपके पास बच्चों यहाँ पर, सपोज कि आपके पास यहाँ पर ABCD कोई रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है, ABCD आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगल गिवन है. ये है आपका ABCD. आपने क्या किया, रेक्टेंगल ABC और D ड्रॉ किया. ठीक है, अब क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा. कह रहे हैं कि इनका जो डायगोनल है, ये रहा डायगोनल AC और ये रहा आपका डायगोनल BD. डायगोनल हो गया ये, इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हमने कह दिया O. अब ध्यान से सुनिए. कह रहे हैं कि ये जो आपके पॉइंट A, B, C और D मिल रहे हैं, इनसे अगर आप क्या करिए, इनसे बच्चों अगर आप क्या करिए, कोई सर्किल पास कराइए. सपोज दैट हमने एक इमेज यहाँ पर सर्किल एक तरीके से, इस तरीके से पास कराया. ठीक है, तो क्या कह रही हैं, तो ये जो सर्किल मिलेगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. ठीक, बस ये कहने का इनका मतलब है. अब करना क्या है, बहुत ही इजी सा, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. इनको करना है, हमने सपोज कर लिया कि लेट O be the intersection of diagonal AC and BD. O क्या है, AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब ध्यान से समझिएगा. हमने आपको प्रीवियस किसी लेक्चर में, क्वाड्रिलेटरल में आई थिंक आपको मैंने बताया है. क्या चीज़ बताई है बच्चों, कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल दिया होता है तो फर्स्ट थिंग कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. पहली चीज़ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस वी नो दैट diagonals of rectangle are equal. रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ क्या हमें पता है, दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. तो इसका मतलब पहली चीज़ जो यहाँ से निकली, दैट इज AC इज इक्वल टू BD. और दूसरी चीज़ जो यहाँ से हमको मिल गई, वो दूसरी चीज़ हमें क्या मिली, कि OA जो है इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा. OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा. अब आपको पता है, क्या चीज़ पता है, कि AC जो है BD के इक्वल है. AC BD के इक्वल है तो मतलब हाफ ऑफ AC अगर हम ले लें और हाफ ऑफ BD ले लें, तो AC का हाफ क्या हो जाता है, OA लिख लेते हैं. और उसी तरीके से BD का हाफ आपका क्या हो जाएगा, BD का हाफ OD हो जाएगा. तो OA जो है OD के इक्वल हो गया. इसी तरीके से हम एक चीज़ और ले सकते हैं. फिर से अगर हमने यहाँ पर हाफ ऑफ AC ले लिया, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD फिर से ले लिया, तो हाफ ऑफ AC जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC को जो है हम OC के इक्वल कह सकते हैं. और हाफ ऑफ BD को हम OD ले लेते हैं, तो OD हो जाएगा. तो उस तरीके से देखो तो तुम्हें क्या मिला, OA इज इक्वल टू OC मिल गया. OC किसके इक्वल था, OD के इक्वल था. और OD किसके इक्वल है, OD OB के इक्वल है. तो इस तरीके से अगर आप देखो तो तुम्हें, आप लोगों को क्या मिल गया, कि आप लोग को मिल गया OA OB OC OD, सारी चीज़ें यहाँ पर, सारे डायगोनल्स के जो पोर्शन थे वो आपको इक्वल होते हुए नज़र आए. अब जब सारे डायगोनल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं, कि ये जो सर्किल आपको दिख रहा है प्रॉपर, ये सर्किल अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इस सर्किल की केस में अगर आप देखिए तो ये सर्किल का जो आपको ये
पोर्शन दिख रहा है ये सर्किल की रेडियस की तरीके से वर्क कर रहा है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी वर्क एक्ट्स एज अ रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस की तरीके से वर्क कर रहा है। जब ये सर्किल के रेडियस की तरीके से वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हियर ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी इज द रेडियाई या रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल एंड हेंस ओ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, सारी डिस्टेंस फिक्स हो गई, सारी डिस्टेंस फिक्स हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ आपका सेंटर हो गया। हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया ओ। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखा था कि ओ जो है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसी ओ को हमने सर्किल का सेंटर के इक्वल क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन बहुत ईजी था। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या है आपके पास। दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी किसी स्टूडेंट ने पूछी है, डाउट है। कह रहे इन द गिवन फिगर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये जो आपको फिगर गिवन है इसमें ए बी क्या है, ए बी ये है सर्किल का डायमीटर, मतलब सर्किल 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्किल पार्ट और ये हो गया सेमी सर्किल पार्ट। ठीक है, फिर कह रहे हैं इफ़ ए सी एंड बी डी वन प्रोड्यूस्ड, ए सी एंड बी डी इन दोनों को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, मतलब आगे बढ़ाया। मीट एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए पी बी इज कांस्टेंट। आपको एंगल ए पी बी को, मतलब इस एंगल को ए पी बी को प्रूफ करना है। प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट प्रूव करना है। कांस्टेंट प्रूव करना है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंगल, या तो किसी भी चीज़ से, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इनका अपना जो है अलग, मतलब कोई आपकी वैल्यू आ गई, कोई जैसे 1 2 3 टाइप की वैल्यू आ गई, मतलब कोई एंगल आपको मिल जाएगा तो ये चीज़ कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगी। इट मीन्स कि कांस्टेंट का मतलब बस सपोज करी कि कांस्टेंट का मतलब है कि किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब क्या करना है कांस्टेंट के केस में, कांस्टेंट के केस में अभी हमको इसमें बहुत सारा वर्क करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम अगर आप देखिए तो कुछ अभी मिल नहीं रहा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, पहला कंस्ट्रक्शन पार्ट जो होगा वो आप बी को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे। ठीक कर दिया तो लिखिए ज्वाइन बी सी। दूसरा कंस्ट्रक्शन ओ डी को भी ज्वाइन करिए, ज्वाइन बी सी एंड ओ डी। बी सी और ओ डी को ज्वाइन किया आपने। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर दे रखा है कि कॉर्ड सी डी जो है रेडियस ओ सी के इक्वल है। ठीक, कॉर्ड सी डी रेडियस ओ डी के इक्वल है। तो हमने यहाँ से क्या कहा, नाउ, हमने कहा नाउ ओ सी की बात करें और ओ डी की बात करें तो दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो ओ डी जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्किल। और ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ सी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ सी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल है, तो हमने इसको कह दिया इक्वल टू सी डी। ये क्या हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। अब जब ये सी डी के इक्वल हो गया तो ध्यान से समझिएगा मिला क्या हमें, हमें मिला कि ओ सी, ओ डी और सी डी ये तीनों ही चीज़ें इक्वल हो गई। अब जब तीनों चीज़ें इक्वल हो गई मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये किस टाइप का आपको ट्रायंगल मिला, किस टाइप का ट्रायंगल मिला, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया। तो हमने यहाँ से कह दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका मतलब इसके जितने भी एंगल होंगे वो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो जिस एंगल का यूज़ है उस एंगल को हमने कह दिया कि ये हमारा एंगल 60 डिग्री का हो गया, COD। ठीक, अब इसलिए क्योंकि ये आर्क है ना, हमको इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने इस एंगल को, बाकी अब जहाँ जहाँ जिसका यूज़ होगा आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने कह दिया दिस विल इम्प्लाइज कि एंगल COD हमारा 60 डिग्री मिल गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको बताया कि ए बी जो है एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है। व्हेन ए बी एज एक्ट डायमीटर,
तो उस केस में जो हमारे पास सेमी सर्किल मिल रहे हैं, तो सेमी सर्किल में अगर आप यहाँ से देखिए तो ये आपको ये एक एंगल दिख रहा होगा, एंगल ए सी बी अगर आप देखिए तो ये एंगल दिख रहा है आपको। एंगल ए सी बी कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी सेमी सर्कल का एंगल है। इसका मतलब एंगल ए सी बी सेमी सर्कल का जब एंगल हुआ तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल अगर आपका पूरा 90 डिग्री हो गया तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमने क्या कहा कि एंगल ए सी बी जो है दैट विल बिकम 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गया बेटा? बिकॉज ये एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल इन सेमी सर्किल का एंगल है। अब जब ये सेमी सर्किल का एंगल है तो इतना काम हो गया। जितने चीज़ों की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पहले कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आगे यूटिलाइज करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हमको करना क्या है? करना ये है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर हम ये सारे एंगल्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ से अगर अब आप देखिए तो एक हमारे पास और एंगल की हमें ज़रूरत है। आपको कोई आर्क यहाँ पर दिख रहा है, आर्क सी डी। ये देखिए, ये रहा आर्क सी डी। आर्क सी डी के थ्रू एंगल्स बन रहे हैं। एक तो सर्किल के सेंटर पे एंगल बना, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल बना यहाँ पर पॉइंट पे। ठीक, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना आर्क सी डी के थ्रू। ये रहा आर्क सी डी, आर्क सी डी के थ्रू ये एंगल बना और आर्क सी डी के थ्रू ये एंगल बना। और डेफिनेटली आपको एक बात पता है। आपको कौन सी बात पता है बच्चों? आपको ऑलरेडी पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो वी नो दैट, हम कहेंगे कि वी नो दैट, क्या चीज़ पता है हमें? एंगल सी ओ डी ये जो है 2 टाइम्स होगा एंगल सी बी डी के। अब सी ओ डी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी बी डी। और यहाँ से अगर आप देखिए तो कुछ हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखिए तो हम कह सकते हैं एंगल सी बी डी जो है इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, और फाइनली यहाँ से मिल गया हमें 30 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। कितना मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। अब ये एंगल 30 डिग्री मिल गया, फिर इसके अकॉर्डिंग हम, इतना तो हो गया, हमको कुछ ट्रायंगल दिख रहा होगा, कोई ट्रायंगल। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको कोई ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PBC। इसी ट्रायंगल पे वर्क करने के लिए हमने ये सारा काम किया है। एक काम हमने यहाँ पर ये किया है जिसकी ज़रूरत है, और एक वर्क हमने यहाँ पर ये किया है, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश अगर आप करिए तो क्या होगा? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BPC। ट्रायंगल BPC के देखिए एक्सटीरियर, अगर देखिए ट्रायंगल BPC ये है, साइड BC को PC, साइड PC को आपने प्रोड्यूस किया है, ये साइड PC को प्रोड्यूस किया तो ये जो आपको ये देखिए, ये आपको जो है एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ACB, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ACB। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स मतलब कि ये जो एंगल है इसका और इसका सम होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल PBC, और यहाँ से प्लस ऑफ एंगल, सॉरी इसको CBD कर लीजिए ना, एंगल B ही है, चाहे आप इसे PBC कहिए चाहे आप CBD कहिए, ऑल थिंग्स आर सेम। तो इसे आप PBC कर, एक मिनट वेट, PBC, और यहाँ से प्लस ऑफ क्या, प्लस हम क्या कह देंगे? प्लस एंगल BP, सॉरी AAPB। ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब PBC जो एंगल है वो किसके इक्वल है? CBD के इक्वल है, CBD के इक्वल। ये CBD एंगल ही तो है। तो ACB इज इक्वल टू एंगल CBD और प्लस APB। ध्यान से समझिएगा। ACB की वैल्यू कितनी दे रखी है? ACB की वैल्यू है 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने बात की कि एंगल्स इन सेमी सर्किल है,
और सी बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी बी डी की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री और ए पी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ए पी बी जो है वो आपको 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया और 60 डिग्री मिल गया तो मतलब ये कौन सा एंगल है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों जो गिवन है वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू बी सी डी, प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, सबसे पहला काम तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसमें से ए बी सी डी में से पॉइंट ए को जो है आप सर्किल का सेंटर मानिए और बी सी डी के थ्रू जो है सर्किल को पास कराइए। तो कह रहे हैं कि तब आपको जो कंडीशन मिलेगी उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो फाइनली कुछ इस टाइप की कंडीशन आएगी कि ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पॉइंट ए को सर्किल का, यहाँ दिख नहीं रहा है, सर्किल ए, पॉइंट ए को सर्किल का सेंटर कंसीडर करते हुए आपको पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी के थ्रू क्या करना है, पास करता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करना है। फिर क्या कह रहे हैं ये बच्चों, फिर कह रहे हैं कि अब आप प्रूव करिए कि एंगल सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल, और ये एंगल सी बी डी मीन्स दिस एंगल और ये वाला एंगल, ये हाफ ऑफ बी ए डी के इक्वल होगा। इस एंगल के हाफ ऑफ बी ए डी के क्या होगा, हाफ ऑफ इसके इस एंगल का हाफ होगा। ठीक है, तो अब पहले इसमें यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखिए कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी एंड बी डी। बिना ए सी और बी डी को ज्वाइन किए हुए काम नहीं हो पाएगा। जॉइन ए सी एंड बी डी, जॉइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर लिया तो ऑटोमेटिकली अब हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। देखो करना क्या है बच्चों, सबसे पहला काम अगर आप देखिए तो आपको आर्क दिख रहा होगा, आर्क दिख रहा है, कौन सा आर्क है आपको, देखिए आर्क दिख रहा होगा, कौन सा आर्क, आर्क डीसी दिख रहा है आपको, आर्क डीसी, ये रहा आर्क डीसी। आपको मैंने अभी बताया है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि सेम आर्क के थ्रू अगर आप देखिए तो आपको सर्किल के सेंटर पे बनता हुआ एक एंगल दिख रहा है डी ए सी, ये है, और सेम आर्क डी सी के थ्रू अगर आप देखिए तो आपको पॉइंट ये देखिए सेम आर्क ये है, सेम आर्क के थ्रू अगर आप देखिए तो आपको पॉइंट बी पर बनता हुआ भी एंगल दिख रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया फॉर आर्क सी डी। आर्क सी डी के केस में जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है दैट इज दिस वन, तो इसे हम कहते हैं डी ए सी। एंगल डी ए सी जो है वो पॉइंट पे बनने वाले एंगल का, मीन्स ये पॉइंट पे बनने वाला एंगल है दैट इज डी बी सी का या सी बी डी का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी बी डी। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। क्वेश्चन बहुत इजी है बट किसी बच्चे ने पूछा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए तो आपको दूसरा आर्क दिख रहा होगा आर्क बी सी। फॉर आर्क बी सी, आर्क बी सी के लिए अगर आप देखिए तो आर्क बी सी के थ्रू यहाँ पर एक सेंटर पे एंगल बन रहा है और उसी आर्क बी सी के थ्रू अगर आप देखिए ये रहा आर्क बी सी और इसी आर्क बी सी के थ्रू यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो फॉर आर्क बी सी हमने कह दिया कि एंगल सी ए बी मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल सी ए बी जो है किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स, पॉइंट डी पे भी बन रहा है इसी आर्क बी सी के थ्रू, तो 2 टाइम्स सी डी बी हो जाएगा, 2 टाइम्स सी डी बी। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, when you will add 1 and 2 from the left hand side it will become DAC plus CAB is equal to 2 times CBD plus 2 times CDB। ठीक है, DAC plus CAB, DAC plus CAB पूरा का पूरा कौन सा एंगल मिल गया, अगर आप देखिए तो आपको मिल गया DAB या BAD। तो मतलब आपको पूरा का पूरा ये एंगल मिल जाएगा, दिस वन एंगल BAD। तो इसको हमने कह दिया एंगल BAD इज इक्वल टू 2 टाइम्स
सी बी डी के प्लेस पे सी बी डी रहने दीजिए और सी डी बी के प्लेस पे 2 कॉमन ले लीजिए, सी बी डी प्लस सी डी बी, ये हो गया। और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो सॉरी इधर लेकर डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/2 बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी। ये आपको बेसिकली ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था।